हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीटीयूपी के जो फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। यदि आपका पेपर हो चुका है तो आप मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। अदरवाइज यदि आपका पेपर होने वाला है और आप यदि किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से इस बीटीयूपी में जो सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं उस सेक्शन से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो कुछ क्वेश्चन तो मैं कहता हूं डायरेक्टली मैच करेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक आराम से देखिएगा और बिल्कुल धैर्य पूर्वक देखिएगा। और जो हमारा उदित फार्मेसी का एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो बच्चे डर रहे थे, एक पतली सी किताब हम लोगों ने बनाई है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कहते हो तो 95% प्लस क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली गाइड से आया है। और जो बच्चे जो हमारे ऐप पर लाइव क्लास यदि ज्वाइन किए होंगे, लास्ट टाइम पे जो 5-6 दिन लाइव क्लासेस चली केमिस्ट्री की आकांक्षा पंडित मैम के द्वारा जिसमें कि रिवीजन कराया गया, वो भी बच्चा अगर देख के गया होगा तो आराम से पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स ला सकता है। बहुत अच्छे तरीके से वहां पे मैम ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर आराम से कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में, बिहार में और भी ऐसे स्टेट है जहाँ पे कि एग्जाम फर्स्ट ईयर का होने में भी काफी टाइम है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, बीटीयूपी ये एमपी यूपी इस सब में हो जाएगा, हरियाणा पंजाब ये सब में हो जाएगा, लेकिन और जगह है जहाँ लेट से पेपर होने वाला है तो उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेपर यहाँ पे 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो हम लोग पार्ट सी का ही सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी लेवल का आया था। पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो आपने सबको को पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिल्मों में भी कई जगह ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, कॉमेडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। एक फिल्म था ना जिसमें कि अक्षय कुमार नाइट्रस ऑक्साइड के कहते हैं टैंक को खोल देता है, जिससे पूरा पार्टी में सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो सबको पहले से भी पता होगा, ये ऐसा नहीं कि डिप्लोमा में आपने आकर पढ़ा होगा, पहले भी 10th 12th में भी आपने पढ़ा होगा। लाफिंग गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एसिड। इसमें से कौन सा एंटी एसिड है? तो भैया सोडियम बाइकार्बोनेट देखते ही आपकी नजर में चमक जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, एक एंटी एसिड होता है, NaHCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। एजा रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एजा क्या है? एक प्रीफिक्स है, जो कि IUPAC यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया होगा कि जो एजा है एक प्रीफिक्स है, जो कि किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग। इसमें से एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्लोरोक्विन फॉस्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोक्विन किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव इसमें से कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? नाइफेडाइपिन जो है वो क्या है? आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक इसमें से कौन सा है? तो थायोपेंटल सोडियम जो होता है वो जनरल एनेस्थेटिक होता है ना, एक जनरल एनेस्थेटिक होता है। तो आपका एनेस्थेटिक में क्या हो जाएगा? थायोपेंटल सोडियम हो जाएगा। फिर है गिट जिट एपरेटस इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर। लिमिट टेस्ट में ऑलवेज हम लोगों ने बताया है कि आपको आयरन, क्लोराइड, आर्सेनिक और सल्फेट का आयरन लिमिट टेस्ट आपको ध्यान रखना है। तो जब आप आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट यदि पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे गिट जिट एपरेटस का जिक्र जरूर आपने सुना होगा। तो गिट जिट एपरेटस किसके लिए यूज किया जाता है? तो आर्सेनिक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? आर्सेनिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखते चलिएगा, आर्सेनिक के लिए इस्तेमाल होता है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जो कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये इसका खोज किया गया था। ठीक है, 1928 में। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनाया गया था, डिस्कवर किया गया था। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? चैप्टर का नाम से क्वेश्चन आ गया भैया, IUPAC का फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल पता होना चाहिए आपको, ध्यान से क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इंटरनेशनल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है,
फिर कोट्रीमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कोट्रीमोक्साजोल होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा सल्फामिथोक्साजोल और क्या होता है ट्राइमेथोप्रिन से बना होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं हटेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सल्फामिथोक्साजोल प्लस क्या होता है बताइए ट्रायोमेथोप्रिन होता है। क्या होता है ट्रायोमेथोप्रिन होता है। ओके, तो सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्रायोमेथोप्रिन होता है जो कि कोट्रीमोक्साजोल, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब नियोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, नियोस्टिग्मिन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में करते हैं। किसमें करते हैं आपका नियोस्टिग्मिन की जो किसमें यूज करता है, किसके ट्रीटमेंट में, तो आपका आंसर हो जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या हो जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, ये सब याद करके रख लीजिए, माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। फिर मेगाल्डेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मेगाल्डेट तो कई बार बताया गया भैया कि मेगाल्डेट किसका किसका कॉम्बिनेशन से होता है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है दोनों से कॉम्बिनेशन से मिलता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि सारे ड्रग के कॉम्बिनेशन किस किस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, तो भैया ईडीटीए का फुल फॉर्म कई बार आपको बताया जा चुका होगा, आपने कई बार सुना होगा। क्या होता है इथाइलिन डायएमिन, है ना, डायएमिन, इथाइलिन डायएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है ना, टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। आपका हो गया क्या ईडीटीए का फुल फॉर्म हो गया, यहाँ पे ज्यादा गैप हो गया। ठीक है, इस गैप को आप लोगों को नहीं रखना है, वो मैं पेन टैब पे लिखता हूँ, मेरा राइटिंग नहीं बैठ पाता है पेन टैब पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विच यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, एंजाइना के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, तो आप हमें बताइए। एंजाइना का जो ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं, है कि नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं एंजाइना के ट्रीटमेंट में। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सारे टाइट्रेशन में इंडिकेटर का जो भी यूज होता है उसको लेकर के आपको क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, तो आपका हो जाता है कैल्सिन, नॉट कैल्शियम। ओके, कैल्सिन होता है CALCEIN, कैल्सिन। और करक्यूमिन, क्या होता है करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन हो जाएगा आपका, करक्यूमिन एंड कैल्सिन हो गया। ठीक है, फिर हेमेटोनिक्स क्या होता है, तो नाम से पता चलता है हीमोग्लोबिन, हेमेटोनिक्स। हीम वर्ड मतलब क्या होता है ब्लड, तो ब्लड के फॉर्मेशन में जो चीजें जो एजेंट आपका क्या हेल्पफुल हो वो हेमेटोनिक्स कहलाता है। तो द एजेंट विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, जैसे कि आपका विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया जिसको B9 भी कहते हैं, ये सब क्या हुआ हेमेटोनिक्स के एग्जाम्पल्स हो गए। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होता है, तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को हम लोग एड्रीनर्जिक एजेंट भी कहते हैं या फिर एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। क्यों, क्योंकि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमारा इमरजेंसी कंडीशन में जो हमारा इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल होता है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में ही कंट्रोल होता है ना, जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो जो चीज़ें सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा जो एड्रेनलिन हार्मोन करता है वो चीज़ें यहाँ पे एड्रीनर्जिक ड्रग्स या फिर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट काम करेगा। ठीक है, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड में जो लिमिट टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का, क्यों यूज करते हैं, ताकि सॉल्यूशन को हम लोग क्या बना सके एसिडिक बना सके। तो लिखेंगे टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक, टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, एसिडिक बनाने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्लर सिलेंडर, नेस्लर सिलेंडर आपको पता होगा कि नेस्लर सिलेंडर कैसा होता है, तो नेस्लर सिलेंडर का यूज किस लिए करते हैं, तो लिमिट टेस्ट में ही। आप मान लीजिए क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो ओपालेसेंस का जब कंपैरिजन करेंगे या फिर कलर का कंपैरिजन करेंगे तो नेस्लर सिलेंडर में ही तो करते हैं। यह आपका हो गया इसका यूज। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं और देखिए राइट नोट ऑन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट पर 2-4 पेज आराम से आप लिखते रहिए जितना पढ़े हैं।
है ना। राइट पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली मार्क्स मिलते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं कटता है। आपको यदि फ्रोजेमाइड का याद है तो डायरेक्टली लिख दीजिए। आपका फ्रोजेमाइड का जो आपका क्या होता है, ब्रांड नेम होता है लैसिक्स। क्या होता है, लैसिक्स होता है ना। पैरासीटामोल का ब्रांड नेम बताइए, डोलो, है ना। पॉपुलर ब्रांड नेम में आप कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आप और भी ब्रांड नेम्स होते हैं, लेकिन आपको जो पॉपुलर हैं वो बताना है। तो पैरासीटामोल का डोलो हो गया। सल्ब्यूटामोल का क्या हो जाता है, अस्थालिन। क्या हो जाएगा, अस्थालिन, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, कोट्रीमोक्साजोल का आ गया। तो कोट्रीमोक्साजोल बैक्ट्रीम नाम से फेमस है। क्या, बैक्ट्रीम, पॉपुलर ब्रांड इसका क्या हो गया, बैक्ट्रीन हो गया, बैक्ट्रीम हो गया। डाइजीपाम का क्या होता है बताइए, वैलियम होता है। डाइजीपाम का वैलियम पॉपुलर ब्रांड नेम है। फिर क्लोरमफेनिकोल का स्टार फेनिकोल, स्टार फेनिकोल, ये सब आपका पॉपुलर ब्रांड नेम्स में आ गए। फिर यूज लिखना है, विच राइट ओनली वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, किसी सारे का एक एक यूज लिखना है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का लिख दीजिए, सोडियम क्लोराइड का लिखना था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिखना था, कार्बन डाइऑक्साइड का, और फेरिक अमोनियम साइट्रेट का। राइट ए नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। लॉन्ग क्वेश्चन में तो अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके। राइट द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बना था एस्पिरिन का आपका हो गया। फिर है सल्फा क्या है, इसमें दिख नहीं रहा है, सल्फासिटामाइड है, हाँ सल्फासिटामाइड है आपका, हाँ सल्फासिटामाइड ही होगा। उसके बाद आपका क्या है, सल्फासिटामाइड हो गया। फिर है डोपामिन का हो गया। राइट ए नोट ऑन नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के बारे में लिखना था। राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, स्टोरेज कंडीशन पे कई बार बताया गया आपको इंपॉर्टेंट में, तो इंसुलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का स्टोरेज कंडीशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्या क्या आपका क्वेश्चन है, डायूरेटिक क्या है और एग्जाम्पल देना है, आराम से देख सकते। माउथ वॉश क्या होता है वो लिखना था, एंटी प्लास्टिक एजेंट क्या होता है वो लिखना था, एंटीबायोटिक क्या होता है एग्जाम्पल देना था, और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है एग्जाम्पल देना था, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है वो लिखना था। प्लस आपके नेम 3 ड्रग्स विच आर एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी ट्यूबरकुलर का आपको ट्रिक भी बताया था ना, याद है, रेफेम्पिसिन हो गया, फिर और भी सारे, इथम्ब्यूटॉल हो गया, है ना। क्या कहते हैं ये आपका हो गया। अब व्हाट आर मैक्रोलीड्स हो गया, गिव एन एग्जांपल, मैक्रोलीड्स का एग्जांपल देना था। वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्यों यूज करते हैं लिखना था। नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स, 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स के नाम लिखने थे। तो क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, मतलब आराम से मार्क अच्छे से, जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।